नमस्कार, इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसके पहले हम लोग जान गए हैं काउंटिंग नंबर। थोड़ा सा और दोहरा लेते हैं कि अगर हम काउंटिंग नंबर का बात करते हैं तो काउंटिंग मतलब गिनना। कैसे गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह गिनते हैं। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। तो इसको लिख देते हैं कि सबसे छोटी काउंटिंग नंबर 1 हुआ। इसी काउंटिंग नंबर को बोलते थे नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृत संख्या। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 1 से। इसको अब काउंटिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और इसको सूचित करते हैं n से, बड़ा N से। इसको सूचित कैसे करते हैं? बड़ा N से। अब एक दूसरा सवाल आपको दे रहे हैं कि अगर आप संख्या लिखते हैं तो उसको क्या बोलते थे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग नंबर बोलते थे, लेकिन हम पूरा नंबर ना बोल के कहें कि 5 से 3 क्रमागत संख्या। समझ में बात आई? अब पूछेंगे कि क्रमागत क्या हुआ? तो लगातार। क्रमागत का मतलब हुआ लगातार। और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर। लगातार आपको बोलना है। जैसे 10 से लगातार 5 संख्या बोलिए तो 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, क्या लिखे? 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, माने 10 से 5 क्रमागत संख्या। इसको लिखेंगे 10 से 5 क्रमागत संख्या। ठीक है, कैसे इसको हम लोग लिख रहे हैं? जहां से कहा जा रहा है वहां से शुरू करते हैं, और लगातार का मतलब है कि बीच में कोई नंबर नहीं होता है। जैसे देखिए 10 और 11 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। 11 और 12 के बीच में नहीं है, लेकिन 11 और 13 लिख देते, 12 छोड़ देते तो एक क्रमागत संख्या नहीं होता। ठीक है, अब इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि प्रथम 5 क्रमागत। देखिए प्रथम 5 क्रमागत संख्या। तो प्रथम 5 का मतलब है, देखिए प्रथम का मतलब है 1 से शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5। कहा जाए प्रथम 10 तो 1 से लेकर 10 तक। क्लियर है कि क्रमागत का अर्थ समझ गए? लगातार। कहां से? तब कहा जाएगा 10 से लगातार तो 10 से शुरू करेंगे। 20 से लगातार तो 20 से शुरू करेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रमागत लगातार नंबर भी, और अंग्रेजी में कॉन्सेक्यूटिव नंबर। फिर इसी से मिलता जुलता 2 नंबर और बता रहे हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती नंबर। कि यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, एक है सक्सेसर और दूसरा प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर नंबर्स क्या है और प्रीडिसेसर नंबर क्या है? हिंदी में बोलते हैं परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो देखो बहुत ही आसान है। परवर्ती मतलब बाद का नंबर है और पूर्ववर्ती मतलब पहले का नंबर। तो परवर्ती निकालने के लिए किसी संख्या में 1 जोड़ेंगे। किसी संख्या में क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो जो संख्या मिलेगा उस संख्या का परवर्ती नंबर होगा। जैसे कहेंगे कि 2 का परवर्ती नंबर बोलिए, 2 का परवर्ती संख्या, तो 2 जोड़ 1 3 हुआ। ठीक है, अब कहेंगे 10 का परवर्ती बोलिए, 10 का परवर्ती
संख्या। 10 में 1 जोड़ देंगे 11। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सक्सेसर नंबर। जैसे बोलेंगे कि 2 का सक्सेसर बोलिए तो 2 + 1 3, 3 का सक्सेसर बोलिए तो 3 + 1 4। तो इस संख्या को निकालने के लिए क्या कहिए, जो संख्या का कहा जाएगा प्रवर्ती उसमें 1 जोड़ देंगे तो कहलाएगा कौन संख्या, प्रवर्ती संख्या। और ठीक इसका उल्टा कि 1 अगर घटा लेंगे तो कहलाएगा पूर्ववर्ती नंबर, प्रीडिसेसर। जैसे कहेंगे 10 का पूर्ववर्ती, तो क्या करेंगे 10 में से 1 घटा लेंगे 9। अगर कहेंगे 20 का पूर्ववर्ती तो 20 में से 1 घटा लेंगे 19। आई बात समझ में। सक्सेसर मीन्स ऐड 1 और प्रीडिसेसर में सब्ट्रैक्ट 1, कि 1 अगर घटाएंगे तो पूर्ववर्ती, 1 जोड़ेंगे तो परवर्ती। अब मान लीजिए कि कहा जाए 80 का पूर्ववर्ती बोलिए तो 80 में से 1 घटा लेंगे 79। ऐसे ही 20 का पूर्ववर्ती बोले थे, अब 20 का परवर्ती तो 20 में 1 जोड़ लेंगे 21। ठीक है, 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा 3, और 3 का पूर्ववर्ती क्या होगा 2, और 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा 1। अब एक सवाल है कि 1 का पूर्ववर्ती बताना है। क्या सवाल है, 1 का पूर्ववर्ती की प्रीडिसेसर्स ऑफ 1। अब बोलिए, हमारे काउंटिंग नंबर में 1 के पहले कोई नंबर है ही नहीं ना है। हम लोग जहां से काउंटिंग शुरू करते कहां से करते थे, 1 से करते थे। तो 1 के पहले क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग एक नया समूह लेते हैं जिसमें 0 को जोड़ते हैं। मतलब कि 1 के पहले क्या होगा, आपसे बोलेंगे 0, तो 1 का पूर्ववर्ती कौन होगा, कह देंगे 0। इसी को अब कुछ बात समझ में आई। तो ये जब 0 मिल गया तो इस समूह को कहेंगे पूर्ण संख्या का समूह। समझ में बात आई। जब हम लोग 1 से शुरू किए थे तो उसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। अब 0 से शुरू कर दिए तो क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो अब पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन होगा, सोचिए। पूर्ण संख्या का सबसे कौन होगा, बोलिए 0। और प्राकृत संख्या का कौन होता था 1। तो ये लिख देते हैं, इसको समझ गए। कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। इसको अब जो नंबर हम लोग लिखे 0, इसको किस में मिला दिए, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या में, काउंटिंग नंबर में जो हम लोग पहले से जान रहे थे। तब ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, और इसको सूचित करते हैं W से। ये पूर्ण संख्या को किसके करेंगे, W से। अब आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर को कैसे करते थे, याद है, प्राकृत संख्या को सूचित करेंगे N से। ठीक है, अब इसको अगर हम संख्या रेखा पर करें तो देखिए एक ऐसे ले लिए और यहां से शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। और यहां से करेंगे तो ये कहलाएगा प्राकृत संख्या। अब बताइए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, बोलिए। कुछ अंतर नहीं है, एक अंतर यही है कि पूर्ण संख्या में एक अंक ज्यादा है, कौन सा, 0,
और प्राकृत संख्या में शून्य एक कम था। ठीक है, तो अगर पूछेंगे कि दो जो नंबर है वो पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। शून्य क्या है, प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे पूर्ण संख्या है। शून्य के बाद जो भी संख्या है वो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। ठीक है।